रैटल स्नेक की आवाज है। मेरे पीछे आओ, पीछे। वो देखिए, यहाँ वहां नीचे देखिए, सीधे पत्थरों के पीछे। एक बात याद रखें, अगर आप अनजाने में इनसे टकरा गए तो ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और अक्सर रैटल स्नेक्स को ऐसी जगहों पर रहना बहुत पसंद है, पत्थरों के नीचे, जहां ये झुलसाने वाली धूप से बचे रहें। लोगों का मानना है कि सांपों को धूप पसंद होती है, पर ऐसा नहीं है। अगर ये दिन की धूप में निकल आए तो कुछ ही घंटों में इनकी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे बाहर निकाल लूं तो मेरे खाने का इंतजाम हो सकता है, पर मैं हाथ अंदर डालकर तो इसे निकाल नहीं सकता। इस पर नजर रखना कि ये कहीं निकल ना जाए। मैं इसे पकड़ने के लिए कोई डंडा बना लेता हूं। ठीक है, अब ये भागेगा नहीं, कम से कम कुछ देर यहीं छिपा रहेगा। ठीक है, मेरे साथ आओ, मुझे पता है शिकार कैसे करना है। जल्दी जल्दी काम करना होगा। इसके लिए मुझे चाहिए एक हुक और इन चीजों को बांधने के लिए कोई चीज। मैं इस यक्का का इस्तेमाल करूंगा। इससे मुझे इतनी लंबी छाल मिल जाएगी जो इन चीजों को बांधने में मेरे काम आएगी। ये तकनीक मैंने तब सीखी थी जब मैं नमीबिया के सैन कबीले वालों के साथ था। वैसे ये है तो काम चलाओ ही, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, ये सही है। इस पर मैंने एक हुक भी लगा दिया है और ये इतना लंबा भी है कि मैं सांप से दूरी बनाए रखूं। ओके, अब जैसे ही वो बाहर आएगा वो बहुत गुस्से में होगा। ठीक है, बिल्कुल दबे पांव चलना और उस पर नजर रखना। सबसे पहले तो मैं ये बैग हटा देता हूं। इस आवाज का मतलब है कि रैटल स्नेक अब भी वहीं पर है और अपनी जान बचाने के लिए तैयार है। उसकी जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका है उसी जगह पर छिपे रहना, और इसी वजह से इन सांपों को ऐसी जगह पसंद होती हैं। इन्हें यहां से निकालना आसान नहीं होता। अगर आपने गलती से भी हाथ डाल दिया तो ये आपको काट लेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं। और ये है इसका खास हीरे के आकार का सिर। इसका मतलब है कि आपका मुकाबला एक बहुत ही खतरनाक सांप से हो रहा है। अगर इसने अपने दांत आपके शरीर में गाड़ दिए तो इसका हीमोटॉक्सिक जहर शरीर में फैलने लगेगा, और तब हमारे शरीर में जो खून है वो जम नहीं पाएगा और आप खून की उल्टियां करेंगे, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मौत कितनी भयानक होगी। ठीक है, इसे बाहर निकालकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे हाथ में एक छड़ी है, फिर भी मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेरे पैर कहाँ हैं। सांप के सामने जरा भी लापरवाही नहीं दिखा सकते। ये अपने शरीर की लंबाई के 2/3 हिस्से तक वार कर सकते हैं। सांप को दबोचने के बाद मैं उसके करीब जाने की हिम्मत कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इससे पूरी तरह से बचना है तो इसका सिर काट लीजिए। हालांकि मैंने इसका सिर काट दिया है, फिर भी मैं हमेशा दोबारा चेक करता हूं। हालांकि इसकी जान अब निकल चुकी है, फिर भी सावधान रहना चाहिए। ये अपने सिर से भी जहर उगल सकता है और कोई नहीं चाहेगा कि इसका जहर उसके खून में फैले। भले ही आपने सांपों का सामना कई बार किया हो, पर अगर आप इंसान हैं तो खतरनाक सांप के सामने आते ही आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। ये देखिए, अच्छा होगा अगर आप हमेशा जाने से पहले जहरीले सांप का सिर काट दें। ऐसे इलाके में हमेशा दूर का कोई बड़ा सा लैंडमार्क देख लें ताकि उसके सहारे आप आगे बढ़ सके। आपको अंदाजा हो जाएगा किस दिशा में जाना है। और जब आप ऐसे रेगिस्तान में बचने की ज्यादातर तकनीकें यही बताती हैं कि गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रात के वक्त सफर करें, मगर ये इलाका खतरनाक गहरी खाइयों से भरा हुआ है। ये जोखिम मैं नहीं उठा सकता, इसीलिए मैं रात बिताने की जगह ढूंढ रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर पूरी गुफा है। ये जगह मेरे काम आ सकती है। यहाँ पर कुछ हड्डियां पड़ी हैं, पर इन्हें देखकर लगता है नहीं, ये काफी भुरभुरी और पुरानी है। मतलब जगह बहुत वक्त से खाली पड़ी है। मुझे बस एक ही जगह से खतरा है और वो है सामने से।
तो मैं इस दरवाजे पर कुछ सुरक्षा का इंतजाम कर सकता हूँ। टेक्सास के इस इलाके में कूगर यानी पहाड़ी शेरों की बहुत बड़ी आबादी रहती है। वो बहुत खतरनाक होते हैं। रात के वक्त ऐसे शिकारी से दूर रहना ही अच्छा है। ये पेड़ मेरे लिए बहुत अच्छी रुकावट का काम कर सकता है। ये देखिए, इसे कहते हैं डेविल्स वॉकिंग स्टिक। इसके ये कांटे देख रहे हैं आप? ये बड़ी आसानी से उंगलियों में घुस सकते हैं, लेकिन इसके निचले हिस्से में देखिए एक भी कांटा नहीं है। अगर इनकी दीवार बना लूं तो ये मुझे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, इससे काम बन जाएगा। मैं इनमें से कुछ इकट्ठा करके इन्हें गुफा के दरवाजे पर लगा दूंगा। ठीक है, इनसे काम बन जाएगा। और अगर मैं इस कोने पर आग जला दूं तो वो भी मुझे सुरक्षित रखेगी। अब मैं एक बड़े ही पुराने तरीके से आग जलाऊंगा, वो तरीका जिससे इंसान लंबे वक्त से आग जलाता आ रहा है। हैंड ड्रिल से, ना माचिस ना ही फ्लिंट्स, बस लकड़ी के 2 टुकड़े। अगर मैं इसके बड़े बड़े टुकड़ों को छाट दूं तो ये चिकना हो जाएगा। इसके लिए थोड़े से कंकड़ लीजिए, अपनी शर्ट में डाल दीजिए, इसे उनमें रखिए और घिसिए। ये सैंड पेपर की तरह काम करेगा। और ये देखिए, इसका स्पिंडल एकदम चिकना हो गया है। अब मैं इसके बेस के लिए इसके एक टुकड़े को इस्तेमाल करूंगा। अब मैं इसके बीच में एक छोटा सा गड्ढा बनाऊंगा, फिर किनारे से एक खांचा बना दूंगा ताकि चिंगारियां बाहर गिर सकें। मैं इसके नीचे हड्डी का ये टुकड़ा रख देता हूं और इसके ऊपर अंगार जमा हो जाएंगे। आग जलाने से पहले तैयारियां करनी बहुत जरूरी है। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो शायद पहली ही कोशिश में आग जल जाए। ठीक है, ये सही तरीका है। अब मैं इसके अंदर चुटकी भर रेत डाल देता हूं। इससे जब मैं स्पिंडल को घुमाऊंगा तो अंदर थोड़ा फ्रिक्शन पैदा होगा। और इस तरीके में ध्यान रखिए कि आप जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे आग जलाने की कोशिश करें। लेकिन जब धुआं निकलने लगता है तब इसे तेजी से घुमाना शुरू करें। धुआं देखने के बाद आपका जोश बहुत बढ़ जाता है। तब लगता है कि अब आग जलने ही वाली है। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी नाक से पसीना इसके ऊपर ना गिरे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और अगर नाक मेरे जितनी लंबी हो तो ज्यादा ध्यान रखें। कोशिश कीजिए कि इसके अंदर से बहुत तेजी से ज्यादा धुआं निकलने लगे, और ऐसा होते ही समझ लीजिए कि आप आग जला लेंगे। जल भी जा। बढ़िया। अब सावधानी से इसे इसके ऊपर पलट दीजिए और बहुत संभाल कर पलटें।